Hello everyone, welcome to Sriji Public School online classes, and in our today's lecture we are going to start our chapter number 7, that is sources of business finance. The very first question arises, what is business finance? Business finance, very simple. Business finance is that finance or that money which is needed in the business to run business, to operate business smoothly and frequently. सो बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब है? वो फाइनेंस, वो पैसा जो बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए बिजनेस में चाहिए होता है, उसको हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं. इफ वी लुक एट द मीनिंग और डेफिनेशन फ्रॉम द बुक पॉइंट ऑफ व्यू, in the book is saying that business finance refers to capital funds and credit funds invested in the business. तो capital fund means जो owners ने लगाए हैं, क्रेडिट फंड मीन्स जो उधार लिए हैं बाहर वालों से, बैंक से या और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उसको हम बिजनेस फाइनेंस बोलेंगे. सो बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू कैपिटल फंड्स एंड क्रेडिट फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. फाइनेंसिंग मीन्स मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड. फाइनेंसिंग का क्या मतलब है? बिजनेस में जब भी पैसे की जरूरत हो, पैसे की अरेंजमेंट रखना, so that any unfortunate situation could be faced very easily. So business finance is that finance which is needed in the business to run business smoothly. And if we talk about further, there are two definitions also. According to B.O. Wheeler saying that financing is that business activity which is concerned with the acquisition and conservation of capital fund in meeting the financial needs and overall objective of business enterprises. तो B.O. Wheeler क्या कह रहा है कि बिजनेस फाइनेंस वो एक्टिविटी है जो बिजनेस में जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं उनकी एक्विजिशन मीन्स ऑब्टेनिंग फंड्स, गेटिंग फंड्स वी कैन से, एंड कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड इन मीटिंग द फाइनेंशियल नीड. तो फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने के लिए फंड्स को एक्वायर करना, उनका यूज करना, टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए. तो एंड डायरेक्टली सेइंग दैट फंड्स रिक्वायर्ड टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव. कैश की अरेंजमेंट है या क्रेडिट मीन्स लोन वोन की अरेंजमेंट है, उसको बिजनेस फाइनेंस हावर्ड. Talk further, nature and significance of business finance. The very first point in nature is, while starting a business, finance is required to procure fixed assets and also for meeting day-to-day expenses. जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए और डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए बिजनेस फाइनेंस की जरूरत होती है. सेकंड पॉइंट, to meet the working capital requirement when production process is lengthy. तो अगर प्रोडक्शन प्रोसेस लेंथी है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीन टू से 1 ईयर की जो रिक्वायरमेंट है, डे टू डे रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए बिजनेस फाइनेंस की जरूरत रहती है जब आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस लेंथी है. Why he is saying that production process when lengthy, then need of working capital is required. ही इज सेइंग दैट जब आपका जो प्रोडक्ट है, अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो साइकिल है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम लेंथी है, भी उसका प्रोडक्शन कभी हो रहा है, लाइक शुरुआत कभी की है, प्रोडक्शन काफी देर में होता है, तो कब आपका प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, कब वो बिकेगा, कब कैश आएगा, तो इस दौरान खर्चे वगैरह करने के लिए पैसे तो चाहिए ही. तो वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है, डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है व्हेन स्पेशली बिजनेस प्रोसेस इज लेंथी. एंड द थर्ड पॉइंट, टू फाइनेंस द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफ कंपनी, सो वी नीड फिक्स्ड कैपिटल. तो बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ग्रो करना है, तो उसके लिए भी हमें फिक्स्ड कैपिटल मीन टू से बिजनेस फाइनेंस की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी.
नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट एडिक्वेट फाइनेंस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स. तो क्या बेनिफिट्स हैं एडिक्वेट फाइनेंस अगर बिजनेस में अवेलेबल होगा? द वेरी फर्स्ट पॉइंट, द फर्म कैन मीट इट्स लाइबिलिटीज ऑन टाइम. अपनी लाइबिलिटीज टाइम पे कर पाएगी बिजनेस में अगर प्रॉपर फाइनेंस है तो. फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली. तो जो फर्म है अपना बिजनेस स्मूथली चला पाएगी, फाइनेंस है, पैसे अगर टाइमली अवेलेबल हैं तो. The firm can adopt latest technology and new innovative method of production. तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएगी, नए नए इनोवेटिव मेथड प्रोडक्शन के यूज कर पाएगी. द फर्म कैन मेक यूज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, कोई प्रोजेक्ट है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्रॉफिट का कोई चांस है, तो उसका यूज कर पाएगी अगर पैसा हाथ में होगा, बिजनेस फाइनेंस टाइमली अवेलेबल होगा. फर्म कैन फेस कंपटीशन मोर स्ट्रांगली. तो पैसे के दम पे अगर पैसा है तो कोई भी एक्शन लेके मार्केट में कंपटीशन को फेस किया जा सकता है, डिस्काउंट वगैरह दे के लाइक, और कोई ऑफर वगैरह दे के अगर फाइनेंस होगा तो कंपटीशन को इजिली फेस कर सकती है फर्म. फर्म कैन रिप्लेस इट्स असेट एंड मशीनरी वेन एवर नेसेसरी. अगर फाइनेंस अवेलेबल है तो जो असेट्स हैं थोड़ी बहुत पुरानी होते ही उनको नई में बदला जा सकता है, टाइमली उनको चेंज किया जा सकता है. Firm can face recession and depression period of trade cycle. Recession and depression means मंदी काल है, मार्केट में प्रोडक्ट्स वगैरह की डिमांड अगर नहीं हो रही हो तो उस अनसर्टेन इजिली हम फेस कर सकते हैं, फाइनेंस अगर अवेलेबल हो हमारे पास. सो इन कंक्लूजन ही सेइंग दैट बिजनेस एंटरप्राइज नीड फाइनेंस एट एवरी स्टेज. हर कदम पे पैसे की जरूरत रहती है, फाइनेंस की जरूरत रहती है. इट मस्ट बी अवेलेबल इन एडिक्वेट अमाउंट एट द राइट टाइम फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज. तो जो बिजनेस फाइनेंस है वो एडिक्वेट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में टाइमली अवेलेबल हो बिजनेस एंटरप्राइज में तो स्मूथली बिजनेस चलेगा. In short, we can say that finance is the life blood of a business. तो जो बिजनेस फाइनेंस है वो लाइफ ब्लड है. जैसे हमारी बॉडी में बिना ब्लड के बॉडी नहीं खड़ी रह सकती, तो उसी तरह बिना फाइनेंस के बिजनेस भी नहीं खड़ा रह सकता, नहीं चल पाएगा. सो फाइनेंस इज नीडेड टू ऑपरेट बिजनेस स्मूथली. थैंक यू वेरी मच. Sources of finance on the basis of ownership. Basically, there are two sources of finance with every business. These are owner's fund and second one is borrowed fund. We shall discuss about both of these sources of finance one by one. So let's discuss about owner's fund first of all. Owner's fund. Owners fund are those funds which are contributed by the owners or which are given by the owners through capital or from the accumulated profits of the previous years or any other savings by the owners. So owners funds are those funds which are supplied by owners in the business. So let's discuss it from book point of view. Owners fund refers to the funds contributed by owners as well as the accumulated profits of the company or we can say or the business. सो क्या कह रहा है ये, ओनर फंड्स जो हैं, जो ओनर्स ने फंड्स कंट्रीब्यूट किए हैं, और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिटेन्ड अर्निंग्स वी कैन से, बचा के जो प्रॉफिट रख रखे हैं तो वो, और जो बाकी के जो फंड्स हैं ओनर्स ने जो कंट्रीब्यूट दिस फंड. तो ये जो फंड्स हैं ये कंपनी के साथ या बिजनेस के साथ ही रहते हैं एंड तक, और बिजनेस की यानी कि कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं अराइज होती इन फंड्स को वापस करने की. फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स. Of owners fund. The very first feature of owners fund is source of permanent capital. Owners funds are the source of permanent capital.
There is no need to refund these funds or pay back these funds. So it's the source of permanent capital with the company. Let's read it from book point of view. Owner's fund remains permanently invested in the business. It is not refundable like loan or borrowed fund. तो बिजनेस में परमानेंटली रहते हैं, बोरोड फंड की तरह, लोन की तरह रिफंडेबल नहीं है, वापस नहीं करने पड़ते. A large part of owners fund is used for acquiring fixed assets. तो ओनर फंड का जो लार्ज पार्ट है, काफी सारा जो ओनर्स फंड है वो फिक्स्ड असेट्स परचेज करने के लिए कंपनी यूज out from book point of view. What he is saying, Owners fund is also known as risk capital of business, as the return on this capital depends upon the rate of earning of company. In case company is incurring loss, then it is not compulsory to pay any return on owners fund. तो यही वो कह रहा है कि भाई जो owners fund पे कोई रिटर्न देना जरूरी नहीं है. कंपनी अगर लॉस में जा रही हो, प्रॉफिट नहीं आ रहे हो, तो ओनर्स फंड जो प्रोवाइडर्स हैं उनको कोई रिटर्न देने की कंपल्सन नहीं है, कोई उनको प्रॉफिट का पार्ट नहीं देना पड़ता. लाइक अगर लो प्रॉफिट है या लॉसेज हो तो कुछ नहीं देना पड़ता उनको. It if loss continues, owners may be unable to recover even their original investment. लॉस अगर कंटिन्यू रहता है तो उनकी ओरिजिनल कैपिटल भी वापस नहीं मिलती है ओनर्स फंड प्रोवाइडर्स को. सो ओनर्स फंड्स आर रिस्की कैपिटल. Third feature is no security required. There is no need of any security to keep any security for acquiring owners fund. तो कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है ओनरशिप कैपिटल अरेंज करने के लिए, जबकि बोरोड कैपिटल अरेंज करने के लिए हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है. सो ओनर्स फंड के लिए कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती. फोर्थ फीचर इज सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड. सोर्सेज में इक्विटी शेयर्स हो गई, रिटेन अर्निंग्स हो गई, और वी कैन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. तो दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड. And next we shall discuss about borrowed fund. Borrowed funds refer to the borrowings of company, or we can say funds arranged through loans by getting loans from outsiders known as borrowed fund. तो बाहर से लोन वोन उठा के जो पैसे अरेंज कर रखे हैं उनको हम borrowed fund बोलेंगे. It includes all funds available by way of loans and credit. तो लोन लेके जो भी फंड्स अरेंज कर रखे हैं उनको borrowed fund बोलेंगे. फीचर्स क्या है borrowed fund की? Very first feature is fixed time. Borrowed fund are available with the company for a specified period, for a fixed period. These are compulsory to return after the expiry of that period. तो एक फिक्स टाइम के लिए मिलते हैं, वो पीरियड खत्म होने के बाद वो वापस देने पड़ते हैं. तो शॉर्ट टर्म के लिए भी लिए जा सकते हैं और मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, सभी टर्म्स के लिए अवेलेबल होते हैं, तो वो वापस करने पड़ते हैं. सिक्योरिटी, जनरली सिक्योरिटी इज केप्ट फॉर गेटिंग funds through borrowed funds. Some assets are kept as security for the funds obtained through borrowed capital. Banks and financial institutions offer loans on different terms against the security of assets. तो ये सिक्योरिटी रखनी पड़ती है borrowed funds के लिए. Kind of feature of borrowed fund capital is regular payment of interest. It is compulsion to pay regularly interest on borrowed fund. बहुत compulsion है. In case of losses also इंटरेस्ट इज सर्टनली टू बी पेड. तो कंपल्सन है रेगुलर पेमेंट इंटरेस्ट की कंपनी को करनी पड़ती है बोरोड फंड्स पे. सो फोर्थ फीचर इज कंट्रोल. बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर डू नॉट गेट राइट टू कंट्रोल एंड मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस फर्म. तो कोई राइट नहीं है बोरोड फंड प्रोवाइडर्स को बिजनेस को कंट्रोल करने का, मैनेज करने का. And they just give loan and get back their loan after expiry of certain period. They have no other right for any voting right or any other matters. They don't get any right. So control is not with the borrowed fund providers.
control is generally with the equity shareholders. So they have no right in controlling and managing the company. So, and the last feature of borrowed fund is sources of borrowed fund. Sources are taking loans from banks and financial institutions, or we can say